नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सभी को मेरा एक नया वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेंगे और उसका आंसर की और एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी जान लेंगे। ये क्वेश्चन आने वाले नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड इन फेवर ऑफ वैदिक इंक्लूड्स। वेद के पक्ष में दी गई युक्तियों में सम्मिलित है। निम्नलिखित जो युक्ति दे दिया गया है वो युक्ति कौन सा युक्ति वैदिक के पक्ष में दी गई है? ऑप्शन में है पावर ऑफ द ऑथर, कैरेक्टर्स ऑफ द ऑथर, पर्पस ऑफ द ऑथर, नॉन ऑफ द अबव। तो पहला है पावर ऑफ द ऑथर, मतलब कि रचनाकार की शक्ति। दूसरा है कैरेक्टर ऑफ द ऑथर, रचनाकारों के पत्र दिया गया है। फिर ऑप्शन है कि पर्पस ऑफ द ऑथर, मतलब रचनाकारों के उद्देश्य क्या है वो पूछा गया है। फिर ऑप्शन में है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब नॉन ऑफ अबव। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जान लीजिए कि वेद के अध्ययन से हमें लौकिक और परलौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोग याद रखिए कि वेद पढ़ने से लौकिक और परलौकिक का ज्ञान होता है। वेद ज्ञान के एक भंडार है। वेद के 4 भाग हैं, हम सब जानते हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद है। और वेद पढ़ने से ज्ञान और सुख की प्राप्ति होता है और यही वेद का परम ध्येय विषय वस्तु है। सामान्यतः ईश्वर को रचनाकार माना गया है। वेद का जो सृष्टि करता है वो ईश्वर को ही माना गया है। और तो वेद के पक्ष में दी गई युक्तियों में से कोई सम्मिलित नहीं है। मतलब इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर की होगा, क्योंकि पावर ऑफ द ऑथर भी नहीं होगा, कैरेक्टर ऑफ द ऑथर भी नहीं होगा, पर्पस ऑफ द ऑथर भी नहीं होगा। इसमें नॉन ऑफ द अबव होगा क्योंकि ईश्वर ही वेद का रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेचर ऑफ सेल्फ द चार्वाक फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड एज। ऑप्शन में है देहात्मवाद है, परिणामवाद है, इंद्रियात्मवाद है, ऑल ऑफ अबव है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आत्मा की प्रकृति के प्रश्न पर चार्वाक दर्शन शास्त्रियों के वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब आत्मा के बारे में चार्वाक दर्शन का जितने भी क्वेश्चन है तो उसको किस कैटेगरी में वर्गीकरण किया जाता है? ऑप्शन में देहात्मवाद है, परिणामवाद है, इंद्रियात्मवाद है, ऑल ऑफ अबव है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ ऑप्शन ये होगा, देहात्मवाद होगा। क्योंकि चार्वाक के अनुसार आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं किया जा सकता है। मतलब चार्वाक कहते हैं कि आत्मा शरीर से अलग नहीं है। आत्मा और देह के बीच एक अभेद संबंध है। चार्वाक के आत्मा संबंधी विचार को देहात्मवाद कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। अर्थात आत्मा शरीर और शरीर आत्मा एक ही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन ए, देहात्मवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉब्य ऑफ योजना रिजल्ट इन बेनिफिटिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यज्ञ का हव्य किसके लिए लाभप्रद होता है? ऑप्शन में है ऋत्विक है, कंज्यूमर ऑफ द हव्य है, देवता है, और इनमें से कोई भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन बी होगा, कंज्यूमर ऑफ द हव्य होगा, मतलब हव्यों का उपभोक्ता होगा। क्योंकि ऋग्वेद काल में यज्ञ करने की प्रथा प्रचलित थी। यज्ञ के समय अग्निकुंड में जो यज्ञ होता है उस अग्निकुंड में डालने वाली सामग्री को हव्य कहते हैं। तो जो यज्ञ होता है, यज्ञ में जो सामग्री डाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए घी डाल रहे हैं, नारियल डाल रहे हैं, किसी भी फल से कुछ भी डाल रहे हैं, तो होता है हव्य, उसको ही हव्य कहते हैं। और यही हव्य अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्राप्ति होता है। जो अग्नि में डालते हैं वो देवता को प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है देवता हव्य प्राप्त करने के उपरांत यज्ञों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, और ये फल प्रदान करते हैं हव्यों का उपभोक्ता को। मतलब जो हव्य करवा रहा है उसी को ही इसका फल मिलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंज्यूमर ऑफ द हव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बौद्धिक वर्ड रीतो स्टैंड फॉर। बौद्धिक शब्द रीतो का
अभिप्राय क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है मोरल ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर, बोथ मोरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर, नाइदर मोरल और कॉस्मिक ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, बोथ मोरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर। आप लोग याद रखिएगा कि जो बौद्धिक वाद रीतो है, रीतो एक नैतिक नियम भी है और विश्व जागतिक नियम भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी, बोथ मोरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच out of the following does not refute perception as a valid means of knowledge? निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा कौन दार्शनिक प्रत्यक्ष के प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में नहीं त्याग करते हैं या उसका विरोध नहीं करते हैं? मतलब कौन कौन प्रत्यक्ष को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में मानता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी गौतम होगा, क्योंकि न्याय दर्शन के जो प्रणेता है, जो प्रतिष्ठाता है, वह महर्षि गौतम, और उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का 4 साधन है। एक तो है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द और चौथा उपमान है। उनके अनुसार ज्ञान यथार्थ अनुभव है। गौतम के अनुसार वैलिड या वैध ज्ञान प्राप्त करने में प्रत्यक्ष एक सोर्स है। गौतम की रचना न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण इस प्रकार उन्होंने दिया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं अव्यापदिश्यम अव्यभिचार व्यवसायत्वकम ज्ञानम इति प्रत्यक्ष लक्षणम। अर्थात इंद्रिय विषय के संस्पर्श होने के बाद जो अशब्द अभ्रांत सुनिश्चित ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोड ऑप्शन सी गौतम होगा, क्योंकि गौतम प्रत्यक्ष को या परसेप्शन को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में मानता है, उसको रिफ्यूट नहीं करता है, मतलब त्याग नहीं करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन सी गौतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ ब्रह्म विहार? बौद्ध दर्शन से रिलेटेड, मतलब बौद्ध एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ब्रह्म विहार से रिलेटेड या ब्रह्म विहार का पार्ट नहीं है? पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ब्रह्म विहार 4 प्रकार का है, वो है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा है। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ मैत्री है, दया है, मुदिता है और उपेक्षा है। देखिए मैत्री भी है, मुदिता भी है, उपेक्षा भी है, तो दया नहीं होगा क्योंकि करुणा होगा, दया नहीं होगा, क्योंकि मैत्री के बाद करुणा आता है, तो करुणा होगा, दया नहीं होगा। तो दया ब्रह्म विहार का पार्ट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर की होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ब्रह्म विहार का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन बी दया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रतीत्व समुत्पादवाद कैन बी डिफाइंड एज? बौद्ध सिद्धांत के जो प्रतीत्व समुत्पादवाद है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन में है देयर इज नो परमानेंट सेल्फ, किसी भी प्रकार का स्थायी आत्मा नहीं है, इसके माध्यम से इसको प्रतीत्व समुत्पादवाद को डिफाइन किया जा सकता है। फिर व्हाट एवर इज मोमेंटरी, जो कुछ भी है सब कुछ क्षणिक है, इसके माध्यम से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट सी में है देयर इज नो ओरिजिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, यह कुछ तत्वों का उद्भव नहीं है, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का या तत्वों का उत्पत्ति नहीं होता है। ऑप्शन डी में है व्हाट एवर ओरिजिनेट ऑन सम कंडीशंस, जिस किसी का उद्भव होता है उसका किसी न किसी शर्त पर उद्भव होता है। तो जगत में जो कुछ भी उत्पत्ति होता है वो किसी न किसी शर्त पर या कंडीशन पर डिपेंड होकर उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन डी है, क्योंकि प्रतीत्व समुत्पादवाद को सही तरीके से डिफाइन ऑप्शन डी ही करता है। क्योंकि प्रतीत्व समुत्पादवाद, इसको डिफाइन करने से 2 तरह का शब्द मिलता है, प्रतीत्व, एक समुत्पाद। प्रतीत्व समुत्पादवाद का मतलब होता है कि जगत में कुछ भी चीज जब उत्पत्ति होता है तो दूसरे विषय के ऊपर डिपेंड करके और दूसरे शर्त के ऊपर डिपेंड होके दूसरा चीज उद्भव होता है।
तो ये एक कॉजल रिलेशनशिप है बौद्ध दर्शन के अनुसार। पोथित समुत्पत्तिवाद एक कॉजल रिलेशनशिप है, जैसे कि कारण के ऊपर डिपेंड होकर कार्य उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इज। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति क्या है? ऑप्शन में है फ्रीडम फॉर लाइफ एंड डेथ ओनली, जन्म और मुक्ति से छुटकारा पाना। फ्रीडम फॉर कर्म ओनली, कर्म से छुटकारा पाना। फ्रीडम फॉर मैटर ओनली, जड़ द्रव्यों से छुटकारा पाना। ऑप्शन डी में है ऑल द एबव, वो सभी, जितने भी ऑप्शन है सभी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव होगा, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार जीव के बंधन का कारण उसमें कर्म पुद्गल का होना है। जैन दर्शन जीव को ही आत्मा माना गया है। जीव शरीर के साथ संयोग की कामना करता है। शरीर का निर्माण पुद्गल कणों से ही होता है। इस प्रकार जीव का पुद्गल के साथ संयोग ही बंधन है। अज्ञान से अभिभूत होने के कारण जीव में वासनाओं निवास करती है। इन वासनाओं के कारण जीव शरीर के लिए लालायित रहता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ही पुद्गल कणों को आकृष्ट करता है, इसीलिए आकृष्ट पुद्गल कणों को कर्म पुद्गल कहा जाता है। इसी कर्म पुद्गलों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। मुक्ति से जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है तथा जीव के गुण तथा पर्यायुक्त द्रव्य से भी मोहभंग हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन डी ऑल द अबव होगा, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार मुक्ति का मतलब होता है जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना, कर्म से भी छुटकारा पाना, और उसके साथ साथ जड़ द्रव्य यानी जिसको हम पुद्गल कहते हैं, तो उससे भी छुटकारा पाना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इज टर्म्ड एज। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति को कहा जाता है, ऑप्शन में है भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष एंड द्रव्य मोक्ष बोथ नाइदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, भाव मोक्ष एंड द्रव्य मोक्ष बोथ ही होगा, क्योंकि जैन दर्शन में कर्म पुद्गलों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। पहले क्वेश्चन में हम लोग ये जाने हैं। मुक्ति का दो भेद है जैन दर्शन के अनुसार, एक है भाव मोक्ष, दूसरा है द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष क्या है वो पहले जान लीजिए। भाव मोक्ष जब कर्म पुद्गलों से छुटकारा पाने का विचार मन में उठता है तब उसे भाव मोक्ष कहते हैं, तथा जब कर्म पुद्गलों से छुटकारा वास्तविक रूप में मिल जाता है तब उसे द्रव्य मोक्ष या द्रव्य मुक्ति कहते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार मुक्ति भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष दोनों ही होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज कंसिस्टेंट। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा युग्म सुसंगत है, ये आप लोग को चयन करना है। ऑप्शन में है शून्यवाद, उसके साथ दिया हुआ है कि चंद्रकीर्ति। ऑप्शन बी में है निर्गुण, उसके साथ रामानुज है। ऑप्शन सी में है सत्कार्यवाद, उसके साथ गौतम है। और ऑप्शन डी में है कर्मवाद, उसके साथ चारवाक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अब लोग पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जान लीजिए कि बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन का जो एक सिद्धांत है वो है शून्यवाद, वो माध्यमिक का सिद्धांत है। तो उसका समर्थक है नागार्जुन, और चंद्रकीर्ति ने इस शून्यवाद को आगे बढ़ाया है। और निर्गुण रामानुज को नहीं, बल्कि ये शंकराचार्य का मानना है, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्मों के बारे में जो बात करते हैं, निर्गुण के बारे में बात करते हैं, ये शंकराचार्य का है, रामानुज का नहीं है, क्योंकि रामानुज सगुण के बारे में बात करते हैं। और सौतकार्यवाद गौतम का नहीं है, बल्कि ये सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शन हम सब जानते हैं कि सांख्य दर्शन सौतकार्यवादी है, तो इसीलिए सौतकार्यवाद ये सांख्यों का होगा। और उसके साथ साथ चारवाक को छोड़कर मतलब जितने भी भारतीय दार्शनिक है सब कर्मवाद का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करते हैं, सो चारवाक नहीं मानते।
इसीलिए इसका राइट आंसर के ऑप्शन ये होगा, शून्यवाद चंद्रकीर्ति का है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शून्यवाद तो नागार्जुन का ही है, लेकिन शून्यवाद को आगे बढ़ाया है चंद्रकीर्ति ने, तो चंद्रकीर्ति भी शून्यवाद को समर्थन करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर के ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्यू दैट ऑल टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष आर निर्विकल्पक इज अफोर्ड वाई। सभी प्रकार जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष निर्विकल्पक होते हैं, इस विचार किसका है? ऑप्शन में न्याय है, वैशेषिक है, बुद्ध है और विशिष्ट वेदांत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बौद्ध दर्शन होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्प प्रत्यक्ष और एक सविकल्पक प्रत्यक्ष। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, मतलब जिस ज्ञान में या जिस प्रत्यक्ष में नाम जाति गुण का ज्ञान नहीं होता या बोध नहीं होता है, वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। और स्वप्रकारकम ज्ञानम सर्विकल्पकम, या नाम जाति गुण युक्त जो प्रत्यक्ष है या जिसमें विशेष विशेषण युक्त रूप से जिस प्रत्यक्ष होता है उसको सर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। बौद्ध दार्शनिकों का कहना है या मानना है कि सर्विकल्पक प्रत्यक्ष यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें नाम जाति गुण मतलब कल्पनाओं युक्त जो प्रत्यक्ष है वो यथार्थ नहीं है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही यथार्थ है, क्योंकि उस प्रत्यक्ष में नाम जाति गुण यानी कल्पना का संयोग नहीं होता है। इसीलिए निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को ही वास्तविक प्रत्यक्ष कहते हैं बौद्ध दार्शनिक, खास करके दिग्नाथ और धर्मकीर्ति। तो बौद्ध दर्शन में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को यथार्थ प्रत्यक्ष को माना गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन सी होगा, बौद्ध दर्शन होगा या बुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रपत्ति इज द रिलेशन बिटवीन। प्रपत्ति किसके बीच का संबंध है? ऑप्शन में है जीव जगत, ब्रह्म जगत, जीव एंड ईश्वर, ब्रह्म एंड जीव। देखिए दोस्तों, प्रपत्ति जीव और ब्रह्म के बीच संबंध है। रामानुज कहते हैं कि प्रपत्ति से ही या प्रपत्ति मार्ग से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। उसके साथ साथ रामानुज ये भी मानते हैं कि भोक्ति मार्ग से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, लेकिन भोक्ति मार्ग के साथ साथ उन्होंने प्रपत्ति मार्ग को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनाया है। और ये क्या बोलते हैं, ये जो प्रपत्ति मार्ग है, ये प्रपत्ति मार्ग में उन्होंने इसमें जीव और ब्रह्म के बीच जो संबंध है उस संबंध को उन्होंने दिखाया है। क्योंकि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या प्रमाणित किया है, लेकिन रामानुज ने उन्होंने कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि जगत ब्रह्म का ही अंश है, और जगत ब्रह्म का ये अंश है, से तो ब्रह्म जिस रूप से सत्य है जगत भी उसी रूप से सत्य है। उन्होंने प्रपत्ति के बारे में बतलाया, और इसमें उन्होंने जीव और ब्रह्म के बीच जो संबंध है उसको उन्होंने प्रमाणित किए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक स्कूल द यूनिवर्सल काउनेस इज। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सार्वभौमिक गोत्व क्या है? ऑप्शन में है नॉन इटर्नल एंड मेनी, मतलब अशाश्वत और अनेक। फिर है इटर्नल एंड मेनी, नित्य मतलब शाश्वत और अनेक। और ऑप्शन सी में है इटर्नल वन एंड रिसीडिंग इन मेनी, शाश्वत है एक है और कोहियों में मतलब अनेक के बीच एक है। ऑप्शन डी में है नॉन इटर्नल एंड वन, अशाश्वत और एक है। देखिए दोस्तों, न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य क्या है, इसका डेफिनेशन ही है कि नित्यत्व स्वति अनेक समवेतम। नित्यत्व स्वति अनेक समवेतम मतलब जो नित्य है और जो अनेक के बीच एक है उसको ही सामान्य कहते हैं। जैसे कि गोत्व तो या काउनेस गोत्व या काउनेस ये एक सामान्य है, ये नित्य है और ये अनेक के बीच एक है। मतलब गाय अलग अलग प्रकार का हो सकता है कि सफ़ेद रंग का हो सकता है, काला रंग का हो सकता है, अलग अलग रंग का हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस सब में जो गोत्व है तो वो नित्य है और अनेक के बीच एक है।
तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर की होगा, इटर्नल, नित्य। और ये एक है, मतलब अनेक गायों को एक साथ बांधता है, तो वन है। एंड रिसीडिंग इन मेनी, अनेक के बीच एक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर कुड ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्याप्ति कैन बी प्रॉपरली डिफाइंड एज, व्याप्ति को सही रूप से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन में है इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस, ऑप्शन बी में है कॉजुअल रिलेशंस, ऑप्शन सी में है सीक्वेंस, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ अबव। दोस्तों आप लोग याद रखिए कि व्याप्ति एक ना व्यापक संबंध है, और ये जो व्यापक संबंध है, ये संबंध नियत अव्यभिचार संबंध है। तो और ये नियत अव्यभिचार जो संबंध है वो हेतु और साध्यों के बीच संबंध है। इसलिए व्याप्ति का डेफिनेशन में बतलाया गया है, जत्र धूम तत्र अग्नि इति सहचार्य नियम व्याप्ति, जहाँ धूम है वहाँ वर्णी है या आग है, ये दोनों का बीच जो सहचर्य जो संबंध है उसी को व्याप्ति कहते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन ए होगा, क्योंकि व्याप्ति का जो संबंध है नियत अव्यभिचार संबंध है। व्याप्ति संबंध को हम लोग कॉजल रिलेशनशिप भी नहीं कह सकते हैं, और इसको सीक्वेंस यानी क्रम भी नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन ए होगा, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन यूनिक इनोवेशन ऑफ मीमांसा फिलोसफी अबाउट द सोर्स ऑफ नॉलेज इज, ज्ञान के स्रोत के संबंध में मीमांसा दर्शन की एक अनोखा खोज क्या है, वो आप चूज करना है आप लोगों को। अनुपलब्धि है, इन्फरेंस है, कंपैरिजन है, टेस्टिमोनी है। मतलब अनुपलब्धि, अनुमान, उपमान और शब्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन ये होगा, क्योंकि दोस्तों भारत दर्शन में 6 प्रकार का प्रमाण माना गया है, जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इंडियन फिलोसफी में हम सब देखते हैं कि मीमांसा दर्शन में अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना गया है। अभाव के लिए स्वतंत्र प्रमाण को माना गया है, लेकिन खास करके न्याय दर्शन में अनुपलब्धि को प्रमाण के रूप में ना मान के उसको प्रत्यक्ष के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए मीमांसा दर्शन का एक अनोखा खोज अनुपलब्धि प्रमाण है, तो इसलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज एक्सेप्टेड बाय मीमांसा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीमांसा द्वारा स्वीकार्य है। ऑप्शन में है स्वतो प्रामाण्य, स्वतो अप्रामाण्य, ऑप्शन बी में है परोतो प्रामाण्य, परोतो अप्रामाण्य, ऑप्शन सी में है स्वतो प्रामाण्य, परोतो अप्रामाण्य, ऑप्शन डी में है परोतो प्रामाण्य, स्वतो अप्रामाण्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ होगा ऑप्शन सी, स्वतो प्रामाण्य, परोतो अप्रामाण्य। क्योंकि मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रामाण्य स्वतो है किंतु अप्रामाण्य परोतो है। इसका कारण ये है कि मीमांसा के अनुसार जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से ज्ञान के प्रामाण्यों की भी उत्पत्ति होता है, अतः प्रामाण्य स्वतोग्राह्य है। परंतु जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से ज्ञान का अप्रामाण्य नहीं उत्पन्न होता है, इसके लिए अन्य कारणों की अपेक्षा होती है, इसलिए अप्रामाण्य परतोग्राह्य है। आप लोग याद रखिए कि प्रामाण्य स्वतोग्राह्य है और अप्रामाण्य परतोग्राह्य है, इसीलिए मीमांसा दर्शन के अनुसार स्वतो प्रामाण्य और परतो अप्रामाण्य मानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन इज बेस्ड अपॉन, सांख्यों का कारणद सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन में है इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद द कॉज, कार्यों का कारण से संबंध नहीं है। इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, कार्य पहले से ही कारण में अवस्थित नहीं रहता है। ऑप्शन सी में है इफेक्ट इज प्रोड्यूस आउट ऑफ नथिंग, कार्य शून्य से पैदा किया
जाता है, मतलब कार्य शून्य से उत्पन्न होता है, मतलब कारण से नहीं उत्पन्न होता है इसका मतलब। ऑप्शन डी में है इफेक्ट्स प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, कार्य पहले से ही कारण में अवस्थित रहता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, क्योंकि सांख्य के जो कारणतः सिद्धांत को सौतकार्यवाद के रूप में जाना जाता है, और सौतकार्यवादियों के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, अतः कार्य कोई नवीन रचना या नया रचना नहीं है, बल्कि केवल अव्यक्त का व्यक्त होना ही कार्य है। कारण व्यवस्था अव्यक्त अवस्था है, जबकि कार्य अवस्था एक व्यक्त अवस्था है, अतः कार्य पहले से ही कारण में अवस्थित रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुड ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पतंजलि सस्मिता इज ए काइंड ऑफ, ऑप्शन में है योगा, समाधि, आसन, प्राणायाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की समाधि होगा, क्योंकि समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तु में चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता है। समाधि के दो भेद है, एक संप्रज्ञात है और एक असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होते हैं, एक तो सवितर्क, दूसरा सविचार, तीसरा सानंद और चौथा सस्मिता। थोड़ा थोड़ा इनके इस सब के बारे में आप लोग जान लीजिए कि सवितर्क समाधि क्या है, जान लीजिए। चित्त पदार्थ के संपर्क में आकर उसका आकार ग्रहण कर लेता है एवं उस प्रकार वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार करता है, और तो सवितर्क समाधि में स्थूल वस्तु की भावना की जाती है, ये होता है सवितर्क। और सविचार क्या है, जहाँ तन्मात्रवादी सूक्ष्म वस्तु की भावना की जाती है उसे सविचार समाधि कहते हैं। सानंद क्या है, सानंद समाधि में सूक्ष्मात्मक एकदम छोटा इंद्रियों की भावना की जाती है, मतलब एकदम छोटा विषय वस्तु की लेके चिंतन होता है इस आनंद में। और सस्मित समाधि में नित्यान्त सूक्ष्म और अस्मिता या चित्त प्रकाशित बुद्धि की भावना की जाती है। यही योग का चरम लक्ष्य है, मतलब जो सस्मिता है ये योग का चरम लक्ष्य में है। और पहला जो तीन हम बतलाए हैं, तो उसमें स्थूल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये अंतिम स्टेज में आके एकदम नित्यांत, तो एकदम जो छोटा सूक्ष्म विषय वस्तु है उसी को लेके भावना करता है, उसी को लेके चिंतन करता है। और ये सस्मित एक समाधि का ही पार्ट है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ कॉजेशन एज proposed by शंकरादित्य is corroborated by, ऑप्शन में है एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी में है लॉजिक, ऑप्शन सी में है स्क्रिप्चर्स, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ अबव। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की लॉजिक होगा, तर्क होगा, क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार कारणता के जो सिद्धांत है, उन्होंने इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए उन्होंने विवर्तनवाद का समर्थन किया था, और लॉजिक के द्वारा उसे परिपुष्ट किया है, मतलब तर्क के द्वारा उन्होंने इसको परिपुष्ट किया है, प्रतिस्थापित किया है। विवर्तवाद के अनुसार कारण अपने कार्यों का वास्तविक रूपांतर ना होकर केवल आभासात्मक परिवर्तन परिणाम होता है, अतः शंकर ने कारणता के सिद्धांत को केवल तर्क यानी लॉजिक के द्वारा ही परिपुष्ट किया है, इसलिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन बी होगा।